नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं जंतु विज्ञान जूलॉजी के 35 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। यह 35 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सभी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियोज को शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मतलब कि दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 दांत होते हैं, जो कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहली बार दूध का दांत आता है, फिर 20 दांत टूटकर फिर नया दांत वापस आ जाता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं या विकसित होते हैं? तो 20 दांत। क्लियर हो गया दोस्तों। अब नंबर दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है, क्योंकि आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। उसके बाद पैंक्रियाज से होते हुए आ जाता है छोटी आंत में, जो कि इसमें पूरा अधिकांश पाचन होता है। यहाँ पर सारे पोषक तत्वों का अवशोषण होता है इसी छोटी आंत में। तो इसका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है छोटी आंत। एक बार फिर से समझिएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। और इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आप क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से, क्योंकि सबसे पहले भोजन मुख में चबाया जाता है, जिससे चबाने से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो नंबर तीसरे क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से। नंबर 4 क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया, या परिसंचरण तंत्र रक्त का अध्ययन किसने किया? तो वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने खोज किया था, सबसे पहले अध्ययन किया था। इसी क्रम में 5वां क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे होता है? पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है, जो कि पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। यह हृदय से संबंधित रोगियों को पेसमेकर लगाया जाता है। तो इस 5वें क्वेश्चन का आंसर है हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से। और नंबर 6 क्वेश्चन है दोस्तों, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? पेसमेकर का कार्य मतलब मैंने पहले ही बताया, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। पेसमेकर का महत्वपूर्ण कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। 7वां क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आयरन, Fe। इसका प्रतीक है Fe, आयरन। रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम आयरन। कभी कभी वैकल्पिक प्रश्न में आयरन की जगह लोहा भी दे दिया रहता है, लोहा। तो आप लोग लोहे पर भी टिक कर सकते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। किडनी में एक फिल्टर होता है, यहीं पर इसका शुद्धिकरण होता है रक्त का। 9 क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। 10 प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। पायरुविक अम्ल, ये आपका राइट आंसर है, पायरुविक अम्ल। और नंबर 11 क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। इसी क्रम में 12 क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार नीट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। और
13 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, मतलब ब्लड प्रेशर स्वस्थ मनुष्य का कितना कितना होता है ब्लड प्रेशर। तो 120 हाई है, 80 मिनिमम है। 120 mm हाई और 80 mm लो। इससे नीचे अगर होगा तो लो ब्लड प्रेशर, इससे अधिक होगा तो हाई ब्लड प्रेशर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, दौड़ लगाते समय ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 15 नंबर है, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य हृदय में 4 कक्षक होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, बायां अलिंद दायां अलिंद, बायां निलय दायां निलय। तो 4 कक्षक होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो 8 अस्थियां होती है, याद रखिएगा दोस्तों। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को रक्त में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर में रक्त लाल होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त लाल किसके कारण होता है। अभी बताया हीमोग्लोबिन के कारण। यह क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है, खून जो है लाल होता है। और इसी क्रम में 19 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो आरबीसी का, लाल रक्त कणिका, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में हृदय कार्य क्या है, मतलब हृदय का कार्य, मेन कार्य क्या है। तो इसका मेन कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, यह रक्त को पंप करता है। और हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब 72 बार रक्त को पंप करता है। तो इसी क्रम में 21 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है। तो अस्थिमज्जा में आरबीसी उत्पन्न होती है दोस्तों। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार नीट की परीक्षाओं में और समस्त प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो प्लीहा को आप लोग इसे याद रखिएगा, प्लीहा को। और यह वीडियो आप सेव कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अभी, ताकि बाद में फिर रिवीजन कर सके आप वीडियो को देखकर। तो लास्ट तक बने रहें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल क्या है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। आरबीसी का जीवन काल कितना है। तो 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल, 120 दिन मतलब 4 महीने, लगभग 4 महीने। और इसी क्रम में 24 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति में होता है। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशाब का रंग पीला किस उपस्थिति के कारण होता है। तो यह एक यूरोक्रोम नामक वर्णक है, इसी के कारण पेशाब का रंग जो है पीला होता है। इसी क्रम में 25 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, वीडियोज को सेव कर लीजिए। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को। और इसी क्रम में 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। कई बार सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है,
गर्भाशय में शिशु की जानकारी हेतु, गर्भाशय में शिशु की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड यह एक मशीन है जिससे गर्भाशय में शिशु की जानकारी के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और 29 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार नीट में पूछा जा चुका है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है जिससे गाय और भैंस के थनों में दूध उतर जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। 31 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लोग यकृत बता देते हैं। यकृत अंग नहीं है, यकृत ग्रंथि है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा है, जो कि एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन है। यह भी एक वर्णन है, शरीर में पाया जाता है। इसी के कारण कोई व्यक्ति गोरा काला इसी वर्णक के वजह से होता है। मेलानिन नामक एक वर्णन है, इसी की वजह से त्वचा का रंग किसी का गोरा हो जाता है, किसी का काला हो जाता है, किसी का सांवला हो जाता है। तो यही इसी के कारण होता है, मेलानिन के कारण। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 33 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, बहुत छोटी हड्डी है। और 34 नंबर, सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। और इसी क्रम में 35 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।